न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। मई 2025 में ट्रंप पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस महीने के आखिरी कुछ दिनों के अंदर अमेरिका को लेकर 3 देश बड़ा फैसला कर सकते हैं। पहला है रूस, दूसरा है इजराइल और तीसरा है ईरान, जिसने बहुत साफ कह दिया है कि वो चाहता तो किसी भी वक्त एटम बम बना लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या ये इजराइल और अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी है? मई का महीना ऐसी तबाही के साथ खत्म होगा जिसके बाद जून में सबसे बड़ा युद्ध होने वाले युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। पहला फ्रंट पुतिन और जेलेंस्की के बीच यूक्रेन में तेजी से उबल रहा है। ट्रंप भी अब तक सीजफायर में फेल साबित हुए हैं और पुतिन ने हमले तेज कर दिए हैं। दूसरे फ्रंट की बात करें तो गाजा में इजराइल की बमबारी में सबसे बड़ी तबाही जारी है। इजराइल के टैंक गाजा में टहल रहे हैं और अब इजराइल की फौज लगातार नाइट ऑपरेशन कर रही है। तीसरा फ्रंट ईरान और ट्रंप के बीच है। परमाणु मुद्दे पर बातचीत अब फेल होगी या फिर ईरान जीत जाएगा, जबकि इजराइल की तरफ से हमले का खतरा देखते हुए ईरान में सैकड़ों छात्राएं परमाणु प्लांट के पास पहुंच गई हैं। चौथा फ्रंट यमन भी एक्टिव है। यमन की राजधानी सना में हजारों लोगों ने एक बार फिर इजराइल को ललकारा है। और पांचवा फ्रंट है उत्तर कोरिया, जहां नए नए हथियार लॉन्च कर रहे हैं। किम जोंग उन को बड़ा झटका लगा है। उत्तर कोरिया की यह तस्वीर किम जोंग उन के लिए बड़ा सेटबैक बनी है। उनका 5000 टन का जंगी जहाज लॉन्च होने के दौरान ही पानी में पलट गया है। सैटेलाइट से ली गई यह तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई है और बहुत ही जिल्लत महसूस कर रहे हैं किम जोंग उन। अब इसके लिए शिपयार्ड के चीफ इंजीनियर समेत 3 लोगों को उल्टा लटकाने की तैयारी कर ली है किम जोंग उन ने। लेकिन किम से ज्यादा टेंशन ट्रंप को हो गई है, क्योंकि 2 फ्रंट पर ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी है। एक है यूक्रेन और दूसरा है ईरान। यूक्रेन पर पुतिन के मिसाइल और ड्रोन अटैक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जबकि ट्रंप की कोशिश सीजफायर की थी। वह ईरान ने सिग्नल दे दिया है कि वो यूरेनियम संवर्धन से बिल्कुल समझौता नहीं करेगा, फिर चाहे डील हो या फिर ना हो। همونطور که خودشون گفتن در مصاحبات و گفته‌هاشون اصولاً به غنیسازی در ایران اعتقادی نداره و معتقدن که غنیسازی باید به طور کامل متوقف بشه. این کاملا اگر این هدفشون هست توافقی در کار نخواهد بود. من این رو به صراحت عرض میکنم. اگر بخواهند که حق مردم ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای رو از ما بگیرن، ما به هیچ وجه توافقی نخواهیم داشت. جمهوری اسلامی ایران اگر میخواست سراغ سلاح هسته‌ای بره تا الان رفته بود. من این رو روشن عرض میکنم. اگر ما نیت سلاح هسته‌ای داشتیم تا حالا انجام داده بودیم، چون تواناییشو داریم ولی ارادهشو نداریم. ईरान के कड़े रुख और पुतिन के मिसाइल अटैक के आगे ट्रंप लाचार नजर आ रहे हैं। ट्रंप को ईरान और रूस से लगातार ऐसा चैलेंज मिल रहा है जिसका जवाब उनके पास नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि इजराइल अब बहुत बेताब हो गया है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जिस तरह ट्रंप यूक्रेन को लेकर पुतिन के सामने कमजोर पड़ रहे हैं, उसी तरह ईरान के आगे भी ट्रंप की बिल्कुल नहीं चल रही। या कहें कि ट्रंप के सामने ईरान ने ऐसी शर्त रख दी है जिसे माना जाए तो इजराइल हार जाएगा, और अगर ट्रंप ने उन्हें नहीं माना तो वो खुद हार जाएंगे। इजराइल ने अब लेबनान मोर्चा भी फिर से एक्टिव कर दिया है और हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म करने के बावजूद इजराइल का ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। यह धमाका बता रहा है कि नेतन्याहू का युद्ध नहीं रुकेगा, फिर चाहे वो गाजा हो या फिर लेबनान। गाजा में अब तक करीब 54,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि
22,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा में लोग भूखे हैं और खाना खत्म हो चुका है। बच्चों की ऐसी कतार अब गाजा के कई इलाकों में देखी जा सकती है। गाजा पूरी तरह बाहर से आने वाली राहत पर निर्भर है। करीब 20 लाख लोगों के सामने भूखमरी के हालात हैं, जबकि युद्ध अब भी जारी है। इजराइल को हमास से लगातार टक्कर मिल रही है। 600 दिन के युद्ध के बाद इजराइल आज भी हमास को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसके 20 से ज्यादा बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। जब तक ये बंधक आजाद नहीं होते तब तक इजराइल का ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। ये बात नेतन्याहू बार बार बता चुके हैं। यही वजह है कि अब इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। בפני ממשלת ישראל והעומד בראשה יש בחירה ברורה, עסקה או מלחמה, הצלת חיים או הפקרה. אני, אתם, רוב אדיר בציבור אומר לך, אדוני ראש הממשלה, אנחנו לא נגדך, אנחנו בעד עסקה. इजराइल के टैंक लगातार गाजा में ऐसे अंडरग्राउंड अड्डों की तलाश में लगे हैं जहां बंधक हो सकते हैं। वहीं इजराइल ने नाइट ऑपरेशन भी तेज कर दिए हैं। हालांकि इजराइल आज भी गाजा को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इस बीच नेतन्याहू का फोकस ईरान पर है, क्योंकि उनको गाजा से बड़ी वॉर जोन ईरान नजर आने लगा है।